जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेकअप अंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 18 की। व्यूअर्स, मुझे आप लोगों का प्यार बहुत टाइम से मिल रहा है, बट इस बार मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को चलाने के लिए। आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं यहाँ डोनेट करके। इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा और मैं आपके लिए क्वालिटी की वीडियोस और ऐसे ही लाती रहूंगी। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये हुआ, सभी जख्मी सोल्जर्स की हालत को देखकर चौंकते हुए पूछता है, ये चांगसी के सोल्जर्स हैं, बट ये आपको इतना वैल्यू क्यों कर रहे हैं? दीफेंग बताता है, जब से मैं कुल्लून माउंटेन से लौटा हूँ, मैं इन्हीं आर्मी को अंकल की जगह लीड कर रहा हूँ। उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए वो आसानी से मर्मेड क्लैन से रिश्ता तोड़ नहीं सकते। सेलेस्टियल के रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं होते। जब सेलेस्टियल आर्मी यहाँ से गई, चांगसी को मर्मेड क्लैन के हाथों पे सौंप गई, इसलिए तब से चांगसी सफर कर रहा है। ये वो कहता है, अगर वॉर होती है तो तुम रूथलेस के साथ और किसी को छोड़ना नहीं चाहते। तभी वहाँ एक सोल्जर्स अपना वॉर से पेन के बारे में बताता है। तभी दीफेंग डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में पूछता है। दीफेंग उसे समझा के सोल्जर्स को अनाउंस करके पूछता है, क्या आप इस वॉर में हमारे साथ हैं? एक जख्मी सोल्जर कहता है, हम सभी घायल हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? बट वो सभी सोल्जर्स अपनी फैमिली को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ना चाहते हैं। दीफेंग उन सभी की बात सुनकर उन सभी को तसल्ली देते हुए येहुआ को एज अ क्राउन प्रिंस ऑफ सेलेस्टियल ट्राइब इंट्रोड्यूस कराता है। सभी सोल्जर्स खुशी से कहते हैं, फाइनली सेलेस्टियल ट्राइब ने चांगसी को नोटिस कर ही लिया। सभी सोल्जर्स रिक्वेस्ट करके कहते हैं, प्लीज हाइनेस, आप आर्मी को यहाँ भेजकर मर्मेड क्लैन को यहाँ से बाहर निकाल ले। हम सभी ने अपना बहुत कुछ खोया है। ये हुआ उन सभी की रिक्वेस्ट सुनकर कसम खाकर कहता है, मैं चांगसी से मर्मेड क्लैन को बाहर निकलवा दूंगा और पीस यहाँ वापस आएगी। सभी सोल्जर ये हुआ को थैंक्स कहते हैं। यहाँ बाइशान को वॉमिट फील होती है। ये हुआ पूछता है, क्या हुआ? बाइशान कहते हैं, मैंने जख्मी सोल्जर का ब्लड देख लिया, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बट शायद मैंने कल कुछ ज्यादा ही पी लिया। तभी वहाँ ल्यूशु आकर कहती है, ये आदमी बहुत साफ है, यहाँ आर्मी कैंप में रह नहीं पाया। वो बाइशान को पानी देती है। बाइशान मना करती है। ल्यूशु कहती है, यहाँ का पानी ठीक नहीं है, आप वापस जाकर टेस्ट कर ले। ये हुआ दीफेंग से पूछता है, डॉक्टर को बुला लो। दीफेंग एग्री करता है। बाद में डॉक्टर बाइशान को चेक करके डरता है। ये हुआ पूछता है, क्या हुआ? डॉक्टर कहता है, इस आदमी की पल्स प्रेग्नेंट वाली लग रही है। ये हुआ शॉक होता है और सभी को बाहर जाकर किसी को भी बात ना बताने के लिए कहता है। दीफेंग और डॉक्टर की जाने के बाद बाइशान पूछती है कि जो उसने कहा वो सच है। ये हुआ उसे गले लगाता है और कहता है, सूसू, तुम्हें अब यहाँ रुकना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अभी वापस भेजता हूँ। बाइशान पूछती, क्यों? ये हुआ कहता है, यहाँ वॉर होने वाली है, तो बच्चे के साथ हो, मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए अलाउ नहीं कर सकता। बाइशान कहती है, तुम भी तो मॉर्टल हो, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो? ये हुआ कहता है, एक बार और प्लीज। बाइशान एग्री करके जाती है। तभी ये हुआ पूछता है, कहाँ जा रही हो? बाइशान कहती है, मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, क्या तुम मुझे अभी भी चलने नहीं दोगे? दोनों उठते हैं। बाइशान कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? जब से तुमने सुना है कि मैं बच्चे के साथ हूँ, तुम टेंशन में आ गए हो। ये हुआ कहता है, सच में? बाइशान एग्री करके कहती है, मैंने तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा। ये हुआ हंस के कहता है, मैं इतना खुश हूँ कि मुझे नहीं पता कि स्माइल कैसे करते हैं। बाइशान ग्रीट करते हुए उसे खुशी से कहती है, कंग्रेचुलेशन मास्टर, आप अब फादर बनने वाले हैं। ये हुआ भी उसे कंग्रेचुलेट करके उसे गले लगा लेता है। बाद में बाइशान खाती है। ये हुआ कहता है, ये सब मैंने बनाया है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो किसी और से कुछ और बनवा दूं। बाइशान पूछती है, जब तुमने मॉडल के साथ काम किया तुम औरों के लिए खाना भी बनाते थे या फिर तुम्हें वेपन चलाने आते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेजा? ये हुआ कहता है, मैंने पहले कभी किसी के लिए भी खाना नहीं बनाया। बाइशान कहती है, सच में? ये तो बहुत अच्छा बना है, पर जब तुम छोटे थे तुम कैसे थे? कि तुम रोते थे या फिर ड्रामा करते थे? मैं सोच रही थी कि कहीं बेबी तुम्हारी तरह न निकले। क्या तुम्हारी मदर की डिलीवरी ठीक हुई थी जब उन्होंने तुम्हें जन्म दिया? ये हुआ कहता है, मेरी मदर को मुझे जन्म देने में बहुत प्रॉब्लम हुई, उन्हें 7 दिन तक दर्द हुआ। बाइशान पूछती है, इतना दर्द? ये हुआ कहता है, फादर ने बताया। बाइशान पूछती है, तो तुम्हारी मदर तुम्हें बहुत प्यार करती होंगी? ये हुआ कहता है, मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे बहुत पैम्पर किया। जैसे ही मैंने जन्म लिया मैं उनसे दूर हो गया। मैंने अपनी मदर को तब तक पहली बार नहीं देखा जब तक मैं थोड़ा सा बड़ा नहीं हुआ। मेरे रिस्पेक्टेबल टीचर बहुत फेमस है, इसलिए मैं लगातार 14 आवर्स पढ़ता था जब तक अंधेरा नहीं होता था। बाइशान कहती है, क्योंकि तुम्हारे टीचर्स बहुत फेमस है इसलिए तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। तो तुम्हें क्या लगता है 9 हेवंस के क्राउन प्रिंस को भी यही सब झेलना पड़ता होगा? ये हुआ हंस के कहता है, शायद। रात में बाइशान सोती है। ये हुआ उसे प्यार से देखता है और अपना हाथ बाइशान के बेलीव के पास रखता है। यहाँ लियुआन मर्मेड क्लैन फाइनली पहुँच जाता है। यांजी उसे वहाँ से चलने को कहती है, बट तभी मर्मेड किंग वहाँ पहुँचता है। मर्मेड किंग कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं तुम्हें भूल ही चुका था कि मेरा कोई नेफ्यू भी है। लियुआन कहता है, मैं यहाँ आपसे कुछ ट्रूप्स लेने आया हूँ। मर्मेड किंग कहता है, सपने में सोचना। लियुआन कहता है, पहले मेरे पेरेंट्स तुम्हें अपने बेटे की तरह रखते थे, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप एहसान फरामोश निकलेंगे।
मर्मेड किंग हंस के कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या, तुम्हारी मदर बहुत पहले ही मर गई और तुम्हारे फादर बेल ऑफ ईस्ट एम्परर में 70,000 ईयर्स से सील है। पूरा गोस्ट राइट तुम्हारे ब्रदर के अंडर में है जो एक इररिस्पांसिबल है और तुम्हारे पास क्या है और तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। तभी लियोन कहता है, अगर मेरे ग्रैंडफादर के पास बेटा होता, मेरी मदर और आंट तुम्हें कभी नहीं अपनाती और आज तुम मर्मेड किंग की पोजीशन पे भी नहीं होते। मर्मेड किंग चिढ़ाते हुए कहता है, जाओ जाओ दिमाग मत खराब करो, लेकिन अगर तुम बकवास करोगे तो तुम जरा ध्यान से जाना। जैसे लियोन ये सब सुनकर गुस्सा करता है, यहाँ जी उसे रोकती है। मर्मेड किंग और उसके सोल्जर्स उन्हें धक्के मार के बाहर जाने को कहते हैं, उनकी बेइज्जती भी करते हैं। लियोन अपनी बेइज्जती देखकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मर्मेड किंग कहता है, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे ये पोजीशन नहीं दी हुई होती तो मैं तुम्हारे टुकड़े ही कर देता। इसे खुद को नहीं पता कि सही क्या है। तभी एक सोल्जर उसे ड्रिंक करने से रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसके बाद उसे चांगसी में पार्टी भी अटेंड करनी है। मर्मेड किंग कहता है, पार्टी? व्हाट ए किंग वॉर को रोकने के लिए अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है। उसके पास मोयुआन का सबसे बड़ा डिसिप्लिन है जो मुझसे मिलेनियर से लड़ा है और अब वो लोग एक औरत को मुझ पे थोप रहे हैं। कुछ काम नहीं करेगा, चांगसी आज नहीं तो कल मेरा ही होगा। तभी वहाँ मर्मेड किंग का बेटा हॉन्गर आता है। मर्मेड किंग उसे अपनी जगह जाकर प्रिंसेस को सिलेक्ट करने को कहता है ताकि मर्मेड किंग उसे अपनी वाइफ बना सके। वो एक सोल्जर से कहता है, तुम लोग जाओ और ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो लोग हमारे सर पे नाचेंगे। और रही बात प्रिंसेस की, उन्हें लगना नहीं चाहिए कि वो लोग अपनी प्रिंसेस हमें देखकर कुछ अच्छा कर रहे हैं। हॉन्गर हंसता है, यहाँ बादशाह सोती है, ये हुआ उसका प्यार से ख्याल रखता है। तभी वो उठकर पूछती है, मैं कब से सो रही हूँ? ये हुआ कहता है, आज पार्टी है और तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें जाना नहीं चाहिए। बादशाह कहती है, अच्छा है, मुझे उन प्रिंसेस के पास नहीं जाना। ये हुआ एग्री करके चला जाता है। जैसे ही ये हुआ बाहर जाता है, टीफेंग उसे इन्फॉर्म करता है, प्लान में चेंज हो गया है, हम मर्मेड किंग की जगह उनका छोटा बेटा आ रहा है। ये हुआ कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पार्टी चलती है, सभी एक दूसरे को टोस्ट देते हैं। बट बातें करते करते वाटर किंग अपनी छोटी बेटी लिशु को मर्मेड प्रिंस को सर्व करने को कहता है। लिशु बिना मन उठकर उसे ड्रिंक सर्व करती है। हॉन्गर सेकंड प्रिंसेस के बारे में पूछता है और वाटर किंग उसका इंट्रोडक्शन कराता है। तभी जब लिशु उसे ड्रिंक देती है, हॉन्गर उसका हाथ पकड़ लेता है। लिशु उससे कहती है, बदतमीज, तुमने मेरा हाथ पकड़ा क्यों? हॉन्गर हंसते हुए कहता है, ये तो तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरी जगह मेरे फादर से शादी करना चाहती हो, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी औरतें हैं? जैसे ही लिशु गुस्सा करती है, वाटर किंग उसे रोकता है। तभी लिशु उठकर कहती है, फादर, इनका पूरा क्लान बेशरम और जाहिल है, आप इनसे बना के क्यों चल रहे हो? आपको तो इनसे लड़ना चाहिए। वाटर किंग कहता है, बदतमीज, अपना मुंह बंद रखो। तभी एक सोल्जर आकर वाटर किंग को एक इम्पोर्टेंट मैसेज बताता है। वाटर किंग शॉक होकर उठता है। हॉन्गर पूछता है, बट वाटर किंग छोटी बात बताकर बातों को टालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हॉन्गर उसे धमकी पे धमकी देता है। बट बुज़दिल वाटर किंग कहता है, ये मेरा इंटरनल मामला है। तभी टीफेंग आकर कहता है, अंकल, मर्मेड क्लान से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लड़ाई होना छोटी बात नहीं है। अगर आप अपने ही सोल्जर को जवाब नहीं देंगे तो एक दिन मर्मेड क्लान चांगसी में अपने आर्मी को भेजकर वो सब कुछ खत्म कर देंगे जो भी आपने बनाया है। वाटर किंग गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम अब भी मुझे अपना अंकल मानते हो? तो अपना मुंह बंद करो। तभी हॉन्गर पूछता है कि छोटी लड़ाई हुई। वाटर किंग बात को दबाने की कोशिश करता है, बट ये हुआ कहता है, ये कहा जाता है कि वाटर किंग ऑफ चांगसी वीक और नालायक है। आज आपसे मिलकर प्रूव हो गया कि रूमर्स सही है और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। वाटर किंग गुस्सा करते हुए कहता है, तुम मामूली मॉडल मेरे सामने ऐसे बोलोगे? तभी हॉन्गर टीफेंग को धक्का मारकर ये हुआ को मारता है, बट ये हुआ उसे मारकर गिरा देता है। वाटर किंग शॉक होकर टीफेंग से पूछता है, ये जो तुम्हारा फ्रेंड? तभी टीफेंग ग्रीट करते हुए कहता है, ये हाईनेस क्राउन प्रिंस ये हुआ है। सभी वहाँ शॉक हो जाते हैं। बाद में सभी क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हैं। वाटर किंग रिस्पेक्टफुली कहता है, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ चांगसी में स्पाई बनकर आए हैं। मेरी बदतमीजी के लिए आप मुझे माफ करें। ये वो कहता है, बदतमीजी को नजरअंदाज किया जा सकता है, बट अपने क्लान की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, उन्हें ऐसे ही छोड़ देना, ये एक सीरियस ऑफेंस है। वाटर किंग हिचकिचाते हुए कहता है, ऐसी बातों पे आप बात न माने। मैं चांगसी में 1,70,000 ईयर्स से रहा हूँ। मैंने बहुत से मेरिट लिए हैं, ड्यूटी भी निभाई है, एक डाइटी के नाम पे मैंने पूरा काम किया है। ये हुआ कहता है, सच में? तो जो मर्मेड क्लान चांगसी पे बार बार हमला कर रहा है, उसे कब्जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपने ये सब रिपोर्ट सेलेस्टियल पैलेस में क्यों नहीं दी? बट आप तो यहाँ मर्मेड किंग के बेटे को फेवर कर रहे हैं और साथ में उनकी तरफदारी के साथ लड़ाई को छुपा भी रहे हैं। मुझे अब क्या करना चाहिए? वाटर किंग बिलखते हुए कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। ये हुआ कहता है, वाटर किंग होने के बावजूद आप अपने ही क्लैन को पीसफुली रहने नहीं दे पा रहे हो, और साथ में जो सोल्जर्स तुम्हारे साथ है तुम उन्हें झुकने पे मजबूर कर रहे हो। यही नहीं, तुम अपनी फैमिली तक को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूं? उठो और बताओ। वाटर किंग माफी मांगता है। तभी टीफेंग अपने अंकल को साइड में ले जाकर समझाता है, क्राउन प्रिंस है,
यहाँ तो मर्मेड क्लैन को अगर हम खत्म नहीं करते तो इससे तुम बच जाओगे और आपको तो ये पहले ही कर लेना चाहिए था, यानी सैक्रिफाइस। वाटर किंग कहता है मर्मेड किंग खून का प्यासा है और वो अपने सबसे छोटे बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगर हमने उसे मार दिया तो अगर हम वॉर नहीं जीत पाए तो चांगसी पूरा बर्बाद हो जाएगा। टीफेंग कहता है अगर तुम अभी हिचकिचाओगे तो खुद मारे जाओगे। वाटर किंग दुखी होता है और गार्ड्स को बुलाकर ऑर्डर देता है इन दोनों मर्मेड क्लैन के लोगों को पकड़ो और मार दो। टीफेंग और ये हुआ की ट्रिक काम कर जाती है। सोल्जर्स मर्मेड क्लैन के लोगों को जैसे ही ले जाते हैं तभी हॉन्गर कहता है मेरे फादर पूरे चांगसी को तबाह कर देंगे। तभी वाटर किंग ये हुआ से सोल्जर्स मांगने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो खुद मर्मेड क्लैन से लड़ नहीं सकता। ये वो कहता है ये भले ही कब्जे वाली जगह है पर सेलेस्टियल पैलेस सभी को एक साथ दिखती है। तुमने खुद ही डिसीजन लिया तो मैं खुद ही सोल्जर्स को इकट्ठे करके यहाँ पीस बनाऊंगा। सभी ये हुआ को ग्रीट करते हैं। यहाँ मर्मेड किंग अपने प्यारे बेटे का सर कटा देखकर वो खूब रोता है और गुस्से में कहता है ये हुआ हम दोनों एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकते। सभी सोल्जर्स वॉर करने को कहते हैं। यहाँ बायशान ये हुआ के बाल बनाकर कहती है ये हेयर स्टाइल तुम्हें बहुत सूट करता है क्योंकि ये तुम्हें बहुत बोल्ड और इम्प्रेसिव बनाता है। वो उसके गले लगती है। ये वो कहता है सूसू आंखें बंद करो। बायशान पूछती है क्या हम फिर से 10 माइल पीस ट्री वुड जा रहे हैं। ये हुआ बायशान को उठाकर वाटर रिम में पहुँचता है। बायशान कहती है तो हमारा माउंट चिंसी है। दोनों घर में जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत बारिश होती है। बायशान ये हुआ को पोसते हुए कहती है अब हम वापस आ गए हैं, अब यहाँ से नहीं जाएंगे। ये वो कहता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है जो रह गया है। बायशान पूछती है जब बेबी होगा तो तुम क्या लौट आओगे। ये हुआ एग्री करके कहता है मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा और कभी वापस नहीं जाऊंगा। क्या तुम्हें कॉपर मिरर याद है? अगर तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट हो तो तुम मुझे उससे कॉल कर लेना, मैं आधे महीने के अंदर वापस लौट आऊंगा। बायशान पूछती है अगर तुम नहीं लौटे तो। ये हुआ हंस के पूछता है तो तुम क्या करोगी। बायशान कहती है अगर नहीं लौटे तो मैं तुम्हें आधा महीना और दूंगी और अगर तुम और लेट हुए तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। ये हुआ कहता है सुसु एक बात का जरूर ध्यान रखना, जब मैं जाऊँ तो यहाँ से बाहर बिल्कुल मत निकलना। तुम्हारे पेट में मेरा बेबी है तो मेरी फैमिली तुम्हें बहुत आसानी से ढूंढ लेगी, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बायशान पूछती है ऐसा क्यों। ये हुआ कहता है आकर सब बताऊंगा। बायशान पूछती है क्या मैं तुम्हारी फैमिली से मिल नहीं सकती। ये हुआ प्यार से कहता है मेरा वेट करना, तब हम एक जगह ढूंढेंगे जहाँ हम 10 माइल पीस ट्री वुड लगाएंगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही होगा। बाद में ये हुआ जैसे ही जाता है वो अपनी पार से घर को छुपा देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ ये हुआ 9 हेवंस पे सब इन्फॉर्म करता है। हेवनली लॉर्ड सब सुनकर कहता है मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम वहाँ सोल्जर्स ले जाओ और मर्मेड क्लैन को चुका दो ताकि वो 1 महीने के अंदर हमारे सामने छुप जाए। ये हुआ कहता है 7 दिन के अंदर मैं मर्मेड किंग का सिर आपके सामने लाऊंगा। हेवनली लॉर्ड कहता है अगर मर्मेड किंग तुम्हारे सामने झुक गया तो 4 सीज पे सब तुम्हारी ही बातें करेंगे, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये हुआ एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है एक गुड न्यूज, चिंगचू ने शादी की डेट निकाल ली है। बायशान अभी प्राइवेट प्लेस गई है, जब भी वो वापस लौटेगी तभी तुम्हारी शादी होगी। ये हुआ एग्री करता है। सुजिन ये हुआ को कंग्रेचुलेट करती है बट ये हुआ कुछ भी नहीं कहता। यहाँ लियांगसोंग ये हुआ से पूछता है तुम उस औरत के लिए अपना थ्रोन छोड़ने के लिए तैयार हो। एक बार फिर सोच लो इस मॉर्टल रिम में क्या कहेंगे कि कंट्री से प्यार नहीं बल्कि ब्यूटी से है। एक राजा ऐसा नहीं सोचता। ये हुआ कहता है अगर मैं ऐसी सीट ले लूंगा तो मैं अच्छा राजा वैसे भी नहीं बन पाऊंगा, तो क्यों ना मैं वो सीट किसी लायक को ही दे दूं। मेरी डेथ के बाद हेवनली लॉर्ड नया राजा आसानी से ढूंढ ही लेंगे। हेवनली लॉर्ड का जो कर्ज है मेरे ऊपर जो उन्होंने मुझे लायक बनाया, इस वॉर से मैं सब कुछ चुका दूंगा। वो खड़ा होकर कहता है क्या आप उसमें मेरी हेल्प करेंगे अंकल। लियांगसोंग कहता है ये कर्म ही है। जब मैंने तुम्हारा रिश्ता चिंगचू की बायशान से किया वो वाकई में बहुत बेशर्मी वाला था, लेकिन आप उसे सही करने का टाइम आ गया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। मैं तुम्हारे लिए हेवनली लॉर्ड के सामने विटनेस बनूंगा और कहूंगा कि तुम वॉर में मारे गए और नहीं बचे। ये हुआ उसे ग्रीट करके थैंक्स करता है। लियांगसोंग कहता है बट एक बात का ध्यान रखना, फादर बहुत जजमेंटल है, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पूरी प्लानिंग करके ही आगे बढ़ना। लेकिन अगर फादर को सब कुछ पता चल गया तो चाहे तुम खुद को 3 रिम में कहीं पे भी छुपा लो तो भी वो तुम्हें बुलाकर या पनिश जरूर करेंगे। ये हुआ कहता है मैं हेवनली लॉर्ड का गुस्सा आपसे अच्छे से जानता हूँ। बाद में जैसे ये हुआ और लियांगसोंग बाहर आते हैं तभी सुजिन ने ग्रीट कर दिया। लियांगसोंग पूछता है हाइनेस आप यहाँ क्या कर रही है। सुजिन कहती है हाइनेस की शादी की प्रिपरेशन करा रही हो। लियांगसोंग एग्री करके कहता है हाइनेस क्राउन प्रिंसेस बनाने जा रहे हैं, ये अच्छे से होना चाहिए। सुजिन एग्री करके कहती है कोई भी छोटी सी गलती अलाउड नहीं है, इसलिए काम मैंने किसी को भी नहीं दिया और मैं खुद ही यहाँ सब देखने चली आई। वैसे हाइनेस अब कहाँ जा रहे हैं। लियांगसोंग कहता है हम वाइफ लीशु से मिलने जा रहे हैं। सुजिन कहती है मैं भी अभी उनसे मिलकर आई हूँ, वो क्राउन प्रिंस को याद कर रही थी, अगर वो आपको देखेगी तो जरूर खुश होंगी। लियांगसोंग कहता है देखा जाए तो आप वाइफ लीशु के बहुत क्लोज हैं। सुजिन कहती है उन्होंने तो मुझे पाला है, उनका कर्ज मेरे ऊपर है, इसलिए मैं उनसे कई बार मिलने चली जाती हूँ।
ह्यांग सॉन्ग और ये हुआ जैसे ही जाते हैं, सुजिन कुछ कहना चाहती थी बट वो कह नहीं पाती। बाद में सभी मेट बाहर आकर ये हुआ को बार बार कांग्रेचुलेट करती है। ह्यांग सॉन्ग कहता है लगता है न्यूज हर जगह सेलेस्टियल पैलेस में फैल गई है। यहाँ ये हुआ अपनी मदर लीशु के पास पहुँचता है। वो उसे ग्रीट करके उसके बगल में बैठता है। लीशु उसका हाथ पकड़ के कहती है जब भी तुम मुझसे मिलने आते हो प्रॉपर एटिकेट वाले रूल्स को फॉलो करके आते हो। हमारे बीच माँ बेटे का रिश्ता खो ही गया है, मुझे इसलिए बहुत दुख होता है, बट मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। जब तुमने जन्म लिया मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पाई कि तुम भूखे हो, थके हो, दर्द में हो या फिर परेशान हो। मैं तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। जब भी मैं ये सब सोचती हूँ मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। जब से तुम्हारी एंगेजमेंट चिंगचू की फैशन से हुई है, मुझे इसके बारे में सेलेस्टियल पैलेस में सबसे लास्ट में पता चला। वो दुखी होते कहती है मैं तो तुमसे ये भी नहीं पूछ पाई कि तुम इस एंगेजमेंट से खुश हो भी या नहीं। ये वो कहते हैं मदर आप खुद को ब्लेम ना करें। एज अ क्राउन प्रिंस ऑफ सेलेस्टियल ट्राइब मैं शादी का डिसीजन खुद नहीं ले सकता। मेरी खुशी मैटर ही नहीं करती। लीशु कहती है इस क्राउन प्रिंस के टाइटल के लिए तुमने बहुत कुछ बचपन से खोया है। कभी कभी मैं विश करती हूँ कि तुम एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह होते तो तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। तभी ह्यांग सॉन्ग कहता है भाभी आप पुरानी बातों को याद करके बड़ी सेंटिमेंटल हो रही है। लीशु कहती है पता नहीं, जब से मैंने सुना है ये हुआ चांगसी में आर्मी मीट करेगा मुझे बहुत डर लग रहा है। ह्यांग सॉन्ग कहता है क्राउन प्रिंस की पार मोयोन से कम थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ मर्मेड क्लैन है, इतनी चिंता की क्या जरूरत है, 3 दिन के अंदर ही ये जीत के लौटेंगे। लीशु कहती है औरतें ज्यादा चिंता करती है। तभी ये हुआ कहता है जब मैं चला जाऊँ अपना अच्छे से ख्याल रखना। लीशु एग्री करके कहती है मैं यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में बहुत कंफर्टेबल हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वॉर में डिस्ट्रैक्ट होते हुए नहीं देखना चाहती। ये हुआ और ह्यांग सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पायशान खाना बनाते बनाते अपने बेबी से कहती है तुम्हारे फादर नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। हम हेवन और अर्थ के सामने झुककर हस्बैंड एंड वाइफ बने, बट वो मुझे अपने घर ले जाकर अपनी फैमिली से भी नहीं मिलवा पा रहे हैं। इससे मुझे लगता है कहीं मैं उनकी सेकंड वाइफ तो नहीं। मैं बाहर भी नहीं जा सकती, बहुत परेशानी होती है। वो बैठकर खाते हुए ये हुआ को याद करती है। यहाँ चांगसी में वॉर की तैयारी चलती है, सभी वॉर करने का टाइम डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ सुजिन आकर वॉर में पार्टिसिपेट करने को कहती है। ये हुआ पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुजिन कहती है मेरे पूरे क्लैन ने 70,000 ईयर्स पहले सेलेस्टियल ट्राइब को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया। आज सभी क्लैन के लीडर्स हैं यहाँ, भले ही मैं यहाँ अकेली हूँ, बट मैंने हेवनली लॉर्ड से परमिशन ले लिया है कि मैं वॉर में पार्टिसिपेट और भी क्लैन के साथ करूंगी। ह्यांग सॉन्ग उसे बाहर चलने को कहता है। बाहर आते ही ह्यांग सॉन्ग सुजिन से कहता है भले ही तुम मेरे फादर की और वाइफ बन गई हो, इसलिए मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, पर तुम तलवार उठा भी नहीं सकती। नाटक के अलावा तुम यहाँ करने क्या आई हो। सुजिन कहती है मैं क्राउन प्रिंस के लिए मरना और जीना चाहती हूँ। ह्यांग सॉन्ग कहता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी ये हुआ को लेकर फीलिंग्स है। तुम जो भी सोचो, तुमने मेरे फादर की जगह डिसाइड की है, तो तुम्हारा ये हुआ के बीच कुछ भी होना मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम जो भी सोच रही हो भूल जाओ। सुजिन कहती है जब पायशान का रिश्ता नॉर्थ सी के वाटर किंग से कैंसिल हुआ और पक्का ये हुआ से हो गया, कौन अब कह सकता है कि सेलेस्टियल पैलेस में अब आगे क्या होगा। ह्यांग सॉन्ग कहता है बदतमीज, वॉर नजदीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम ये हुआ को पकड़ो, खुद का ध्यान रखो। वाइफ सुजिन अंदर ये हुआ वाटर किंग और दीफाई आज रात ही लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। वाटर किंग और दीफाई हिचकिचाते हैं। तभी ये हुआ कहता है जो भी आप लोग सोच रहे हैं वही मर्मेड किंग सोच रहा होगा, और उन्हें और आप सभी को लग रहा होगा कि हम कुछ टाइम और लेंगे ट्रूप्स को भेजने के लिए। दुश्मन अभी लड़ाई की सोच भी नहीं रहा होगा, इसलिए आज रात लड़ना बेस्ट है। सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करो और आज ही हम लड़ने जाएंगे। सभी के जाने के बाद ह्यांग सॉन्ग ये हुआ से कहता है सुजिन कहीं नई परेशानी खड़ी न कर दे, तुम्हारी फेक डेथ अच्छे से होना चाहिए, उसे तुम्हारी एक भी गलती दिखनी नहीं चाहिए। ये हुआ कहता है कोई गलती नहीं होगी, मर्मेड क्लैन का सोल स्लेयर से कटने का मतलब है डेथ। ह्यांग सॉन्ग चिंता में पूछता है तुम वाकई में ये सब करना चाहते हो। ये हुआ एग्री करता है। ह्यांग सॉन्ग कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा रिस्क लोगे। ये हुआ कहते हैं अंकल चिंता मत करो, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना लगना चाहिए ताकि मेरी इंजरीज बहुत खराब लगे, बट मैं अपनी जिंदगी नहीं गवाऊंगा। ह्यांग सॉन्ग कहता है ये सब अनप्रेडिक्टेबल है, तुम इतनी आसानी से कह कैसे सकते हो। ये हुआ कहता है मैं बस आपसे एक ही चीज चाहता हूँ, मुझे एक हिडन लोकेशन में भेज देना और हेवनली लॉर्ड को रिपोर्ट करना कि मैं मर गया और स्मोक की तरह उड़ गया। ह्यांग सॉन्ग पूछता है एक बात बताओ, इस वॉर के बाद क्या सेलेस्टियल पैलेस का क्राउन प्रिंस रहेगा नहीं, क्या तुम ये एक्सेप्ट करती हो। ये वो कहता है मैं बस जल्द से जल्द फ्री होना चाहता हूँ, दोबारा बंधन में नहीं बनना चाहता। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Sakya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Sakya as well as Instagram account Korean.Sakya. Thank you.